जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। महाराष्ट्र की सभी 228 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 23 नवंबर को ही देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को लेकर कई स्कीम का ऐलान किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित कई योजनाएं लाएगी, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में महिलाओं का जिक्र करना नहीं भूलते। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। मनोकामना रहेगी यहाँ पर? निश्चित रूप से बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और भगवान सिद्धि विनायक से कामना करता हूँ कि महायुति की सरकार बने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार विकास का क्रम जारी हो, डबल इंजन की सरकार चले। आज आपने रैली भी की है महाराष्ट्र में। हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसका आनंद है। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, ये करीब करीब स्पष्ट दिख रहा है। और जिस तरह से भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार करके और पार्टियों को सत्ता में आने के लिए तोड़ने का काम युति ने किया है, लोग उसको नकार रहे हैं। अन्य जो इश्यूज हैं वो अपने जगह हैं, किसानों के मामले हैं वो अपने जगह हैं, बेरोजगारी अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है। लोगों को लग नहीं रहा है कि हमारी देखभाल हो रही है, वो स्थिति अपनी जगह है। लेकिन स्पष्ट संकेत जो निष्पक्ष आकलन से आ रहे हैं वो एमवीए के सरकार में आने के। कितनी सीटें ला रही है महाविकास आघाड़ी आपके आकलन? 180 के आसपास आनी चाहिए। सर, आज क्योंकि लास्ट डे भी इलेक्शन कैंपेनिंग है, आज न्यूज़पेपर्स में कुछ एड्स आए हैं महायुति द्वारा दिए गए हैं जिसमें कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए सत्ता में, उसको लेकर कई उसमें पेपर्स में लोकल न्यूज में क्या कहेंगे उसको लेकर? ये आजादी के समय पैदा नहीं हुए थे, ना इनका संगठन पैदा हुआ था, ना इन लोग पैदा हुए थे। कांग्रेस की देखभाल में ये सब पढ़े लिखे और इस काबिल बने कि आज जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चांद सितारों तक अगर भारत के वैज्ञानिक हमें पहुंचने का मौका दे रहे हैं, बैलिस्टिक्स में मिसाइल्स इत्यादि आज देश अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए बना रही है, तो ये सब कांग्रेस के बुनियादी काम प्रारंभ करके इन संस्थाओं को स्थापित करके किए गए। उनको तो 2014 से ही देश की आजादी दिखती है, देश में काम जितने चालू हुए वो 2014 से उनको दिखते हैं। तो उनके लिए क्या कहा जाए, कभी कभी तरस भी आती है एक मानसिक वैचारिक दिवालियेपन की कि उसके आगे सोच ही नहीं पाते। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, पीपल सेंट्रिक एजेंडा नहीं है। उनको हिंदू मुस्लिम करने को दिखता है, पाकिस्तान उनको याद आता है। लेकिन जिस कांग्रेस ने इंदिरा जी के समय सबसे पहला परमाणु बम विस्फोट करने का काम प्रारंभ किया था, वो उनको याद नहीं आता है। अटल जी याद आते हैं, इंदिरा जी याद नहीं आती हैं। 1971 में पाकिस्तान विभक्त हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो उनको ध्यान में नहीं आता। कांग्रेस के बलिदान, चाहे आजादी के बाद महात्मा गांधी जी का हो, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी का हो, वो उनको ध्यान नहीं आता। उनको बाकी बातें ध्यान में आती हैं। उनके बम ब्लास्ट को वो याद करते हैं। उनके कितने लोग बम ब्लास्ट में जुड़े रहे, इसके फोटो वो नहीं प्रकाशित करेंगे। जो लोग कानून तोड़ते हैं और जिन्होंने कानून तोड़ा और जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए और हुई भी, वो कहीं ना कहीं याद दिला के लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई जो है उसका सामना करने का इनकी हैसियत नहीं रह जाती। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।